कुर्सी में खुद ही ऐलान फरमाया कि मेरे बंदो, ये जमीन ये जमा चुनी और चुना, मकीनो मका, ये आसमान ये तारे सितारे, ये जर्रे से लेके पहाड़ तक, ये चरिंदो परिंद जिन्नो इंसान, हुराने बहिश्ती जन्नतो दोज़ख, 7 तबक आसमान के 7 तबक जमीन के, ये सारी कायनात को मैं पैदा किया। इस सारी कायनात का खालिक मैं हूं, लेकिन मैंने इस कायनात को चलाने के लिए एक मालिक भी बनाया है और उस मालिक का नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नाइबीन मुस्तफा की जमात आपको अलग अलग शक्ल और सूरत में मिलेगी। अल्लामा कैफ साहब, मैं यहां से चलता हूं, नाइबीन मुस्तफा की जमात आपको अलग अलग सूरतों में मिलेगी, अलग अलग जमातों में मिलेगी, अलग अलग सफों में मिलेगी, अलग अलग जमीन पे मिलेगी। लेकिन वो जमीन जिस जमीन को इस उम्मत के औलियाए किराम ने हमवार किया है, पूरी दुनिया की ताकत आज बमो बारूद लेकर उस जमीन के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस जमीन को हमवार अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के औलियाए किराम ने किया है, आज भी वो सरजमीन जो है सरशब्दो सादाब है और कल भी लहलहाती रहेगी। मिटाने वाले मिटाने की कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन खुदा की कसम हर मोमिन का ईमान बोलता है वो जमीन हमेशा चमकती रहेगी, दमकती रहेगी, चाहे वो इराक की सरजमीन हो, वो ईरान की सरजमीन हो, वो तुरान की सरजमीन हो, वो फलस्तीन की सरजमीन हो, या बाबा हुसैनुद्दीन की आबाद की हुई ये वासा की सरजमीन। वाह वाह, जिसे इस उम्मत के औलियाए किराम ने आबाद कर दिया, कभी उसे तबाह बर्बाद कोई कर नहीं सकता। ये और बात है कि इस उम्मत के हक में, इस उम्मत के हिस्से में मसाइब आलाम ज्यादा रखे गए, मुसीबतें ज्यादा हैं, परेशानियां ज्यादा हैं, बलाएं ज्यादा हैं, बीमारियों का अंबार लगा हुआ है। इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाइशों से ऐसे गुजारा है, ऐसे गुजारा है कि हमारी तारीखें उठाकर देख ली जाए तो तारीखें शाहिदो गवाह है कि बहुत कोशिश की गई थी सरजमीने करबला पर खानदान मुस्तफा को मिटाने के लिए। किसी ने यह सोचा था जुल्म के जरिए, जोर के जरिए, जबर के जरिए हम खानदान मुस्तफा को मिटा देंगे। दुश्मन ये देख रहा था ये खानदान मुस्तफा ही नहीं है, बल्कि खानदान मुस्तफा के हाथों में जो परचम है वो इस्लाम का परचम है। खानदान मुस्तफा को मिटा दोगे इस्लाम मिट जाएगा, लेकिन मुस्तफा का फरमाने आलीशान बोलता है न ये खानदान मिटेगा और न ये परचम इस्लाम मिटेगा। इसलिए कि मेरे हुसना ने फरमाया था हज्जतुल वदा के मौके पर कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बस 2 चीजें देके जा रहा हूं। कितनी चीजें? 2 चीजें। अच्छा, मामला बहुत अजीब है। अवाम जो बैठी है वो जलसे की तरफ कम देख रही है, इसलिए कि स्टेज के सामने चैनल नहीं बल्कि चैनल की मंडी लगी है। लग रहा है किसी माहिर साइंसदान ने चैनलों की कोई बीज डाल दिया हो, जगह जगह से चैनल अपना सर उभारे बैठा है। अल्लाह सलामत रखे इन चेहरों को जो जलसा सुनने आए हैं, जलसा देखने आए हैं, उलमा की ज़ियारत करने के लिए आए हैं। यहाँ इस जलसे में बेहम्दिही ताला ये जिक्र रसूल का जलसा है, महफिल रसूल का जलसा है। अभी नाते रसूल के लिए भी देखा आपने, शायर इस्लाम जनाब सद्दाम राही साहब भी बड़ी खामोशी के साथ आकर बैठ गए। जिक्र रसूल, महफिल रसूल, नाते रसूल और महफिल रसूल के साथ साथ नाइबे रसूल भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे और जो है अपने आंखों से जियारत करेंगे आप। खानदानी रसूल भी इस जलसे में इंशाअल्लाह जलवा करूंगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया 2 चीजें मैं छोड़ के तुम्हारे लिए, उन दोनों चीजों को तुम मजबूती के साथ थामे रखो। आज जलसे का ये खूबसूरत पैगाम
अपने घर लेकर जाइए। ये दो चीजें जिसे मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि मैं दो चीजें तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, इन दोनों चीजों को पकड़ के रखना। इनको पकड़ के रखोगे दुनिया भी तुम्हारे कदमों में होगी, आखिरत में भी तुम्हारा ही चर्चा होगा, आखिरत में तुम्हारा मकाम होगा। अगर इन दोनों चीजों से भटक जाओगे, किसी एक को छोड़ दोगे, एक को पकड़े रहोगे तो भी तबाह बर्बाद हो जाओगे। मुस्तफा का फरमाने आली शान जो होता है ना, उसे मोमिन लाजिम पकड़ लेता है। इसीलिए तो वासा के सरजमीन पर बसने वाले सुन्नी गयूर मुसलमानों ने ना अहले बैते रसूल को छोड़ा है, ना कुरान पाक को छोड़ा है। ये खानदान मुस्तफा के शहदाई बैठे हैं, जिनके सीनों में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये जज्बा सलामत मौजूद है कि हम जब वक्त पड़ेगा खानदान मुस्तफा का दामन भी पकड़ेंगे। वक्त पड़ेगा अपने बच्चे को 30 पारे का हाफिज़ कुरान। बात जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दोनों चीजें आपके साथ हैं। कोई आपको पछाड़ सकता है, कोई आपको बिगाड़ सकता है, कोई आपको खराब कर सकता है। इसलिए कि जिसको मुस्तफा जान रहमत ने अपने जो है मर्जी मोहब्बत से बना दिया हो, उसको बिगाड़ने वाले पैदा होते रहेंगे। कभी मुस्तफा की बनाई हुई उम्मत बिगड़ने वाली नहीं। बेशक जिंदाबाद। और जब तक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आप मान के चलोगे, यकीन जाने ये आप सोच रहे होंगे वासा का बहुत सालों के बाद पहला जलसा नहीं, ये पहला हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम मैं इन चेहरों की चमक देखकर बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ ये पहला जलसा जरूर होगा। अल्लामा कैफ साहब, ये आखिरी नहीं है। अगर मैं सही हूं तो अपना हाथ उठाकर जवाब दे दें। इंशाअल्लाह ये पहला जरूर है, लेकिन आखिरी नहीं है। आप पूछेंगे मियां ये कैसे? ख्वाजा हुसैनुद्दीन का उर्स तो साल में एक बार आता है। हमने कहा हाँ एक बार आता है, लेकिन जानते हैं उनके नाम की महफिलें उनके उर्स के मौके पर जो सजती हैं वो सजती रहेंगी। लेकिन जब जब बुजुर्गान दीन के आरास के दिन आएंगे, चाहे गरीब नवाज की बारी हो, गौसे पाक की बारी हो, सैयद सालार की बारी हो, हसन मुस्तफा की शहादत का दिन हो, शहीद करबला के शहादत का दिन हो, जब जब ये दीनी ऐसे मौके आते रहेंगे, अहले वासा दीनी जलसा सजाते रहेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैजान बुजुर्गान दीन का जब बरसता है, जून कर बरसता है। ये जो आप आकर इस जलसे में बैठे हैं ना, आपकी मर्जी नहीं है, ये सिर्फ आपका आना नहीं है, बल्कि इसमें आपको रूहानी टिकट मिला है। इसलिए कुर्सियां कन्फर्म करा करा के लोग बैठे हैं। और जब तक इस महफिल में बैठोगे कोई बांटने के लिए आएगा ना आए, इसलिए कि ये अली के बेटे का उर्स है। आज फैजान लुटाने के लिए अली जलवा फरमा होंगे, फातिमा ज़हरा होंगी, हसन मुस्तफा होंगे, हुसैन शहीद करबला भी होंगे। क्या कहने है, जिंदाबाद, नारे तकबीर। ऐसा नहीं है, इसने हाथों को लहरा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमामे हुसैन, फैजाने मौलाए कायनात, उर्से मुकद्दस। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मियाँ ये तो बड़े बड़े नाम हैं, अगर किसी नाम के साथ सिर्फ इनकी निस्बत जोड़ दी जाए। अब आप देखें ना, आप जिस सरजमीन पर बैठे हैं, इस सरजमीन ने जब गरीब नवाज का कदम चूमा था, दुनिया ने देखा और दुनिया समझ गई कि यहाँ एक फकीर आया है। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन समझ रही थी ये सिर्फ एक फकीर नहीं है, बल्कि इसके नाम के साथ साथ जो है माइनुद्दीन हसन लगा हुआ है। ये हसन का बेटा है, ये हुसैन का रूहानी बेटा है। ये तनहा नहीं आएगा, ये सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का अलम लाएगा। ये तनहा नहीं आएगा, फारूक आजम की अदालत को लेके आएगा। ये तनहा नहीं आएगा, ज़ुन्नुरैन की सखावत का दरिया लेकर आएगा। ये तनहा नहीं आएगा, ये अली शेर खुदा का चाहो जलाल लेकर आएगा। और एक करबला में तीरों तलवार के जरिए इस्लाम को बचाया जरूर गया था, लेकिन माइनुद्दीन हसन बताएगा हमारा इस्लाम तीरों तलवार का मोहताज नहीं, बल्कि मुस्तफा के दिए हुए प्यार का किरदार। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। कौन गरीब नवाज? ये वही गरीब नवाज है ना जिसको मुस्तफा जान रहमत ने अपने तुर्बते नबुवत पर जगह दिया था और आलम रोया में फरमा दिया था, मेरे बेटे गरीब नवाज तुमको तो हिंदुस्तान जाना है। और हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमीन है जिसके बारे में मैंने अपनी जिंदगी में ऐलान फरमाया था कि उस मिट्टी से मुझे ईमान की खुशबू आ रही है। ए बेटे, मिट्टी तो बहुत पहले मौजूद है, ईमान की खुशबू तू बन के जा रहा है। ए मेरे लाल, इस खुशबू को सिर्फ अजमेर की धरती पर कैदो बंद मत करना, बल्कि
बल्कि हिंदुस्तान का खित्ता जहां जहां जाता है ईमान की खुशबू वहां जानी चाहिए, ईमान की हरारत जानी चाहिए, सदाकत जानी चाहिए, हक्कानियत जाना चाहिए। इस्लाम का आलम हिंदुस्तान के कोने कोने पर लहराना। दुनिया ने देखा, वाह वाह वाह, दुनिया ने देखा, इसी दुनिया पर बसने वाले हकमरानों ने, जिन्होंने ये सोचा था दाना पर बंद कर देंगे तो इस्लाम थम जाएगा, पानी बंद कर देंगे तो इस्लाम रुक जाएगा, गर्दनें काट देंगे तो इस्लाम रुक जाएगा, अली अकबर को निसार कर देंगे तो इस्लाम रुक जाएगा, कासिम की जवानी को लूट ली जाए तो इस्लाम रुक जाएगा, अली असगर को जो है तीर का नजराना दे दिया जाए इस्लाम रुक जाएगा, अब्बास के बाजुओं को काट लिया जाए शायद इस्लाम रुक जाएगा। लेकिन उनको मालूम नहीं था, तुम मारते रहो हम मरते रहे, तुम काटते रहो हम कटते रहे। यही तक बस नहीं बल्कि 33 से ज्यादा जख्म तीरों को हुसैन ने अपने जिस्म पर लेकर यह ऐलान कर दिया, अरे तुम कितनों को मारोगे, 72 को मारोगे, लेकिन जो यहाँ से बचकर जाएगा वो अली अकबर नहीं बल्कि ज़ैनुल आबिदीन होगा। ये दीन है, ये मुकम्मल दीन है और ये नाना का दीन है। जब मदीने जाएगा और मदीने में जब इसकी बरकत फैलेगी तो इसी खानदान में कोई मोहिउद्दीन बन के चमकेगा, कोई मोइनुद्दीन बन के, और इसी खानदान में मुस्तफा के खून की इसी बरकत से, अली मुर्तजा की शहादत के इसी झलक से, सैयदा फातिमा ज़हरा की कनाअत का यही मुजाहिरा जब इस खानदान में बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कोई मोहिउद्दीन होगा, कोई मोइनुद्दीन होगा, कोई ओहदुद्दीन होगा, कोई निजामुद्दीन होगा, कोई फखरुद्दीन होगा, और इसी खानदान में वासा की धरती को आबाद करने वाला मुस्तफा का बेटा हुसामुद्दीन होगा। वाह वाह वाह, हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, बोले सुभान अल्लाह। हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगाम जा बजा उतरे। लिए चिरागे हिदायत सियाह रातों में, चाहे वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जात हो या हजरत ख्वाजा मोहिउद्दीन की जात हो या हजरत बाबा फखरुद्दीन की जात हो या ख्वाजा निजाम महबूब इलाही की जात हो या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जात हो या हजरत जमालुद्दीन की जात हो या हजरत हुसैनुद्दीन की जात हो, लिए चिरागे हिदायत सियाह रातों में मेरे रसूल के बेटे कहां कहां उतरे, मेरे रसूल के बेटे कहां कहां उतरे। इसलिए इस खुसूसी पैगाम के साथ एक शेर अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करके अपनी जगह लेता हूं। आंखें उठा के देख जरा आसमान में, आज बातिल ताकतें, कोई डर नहीं, कोई बात नहीं, चाहे इसराइल में सांस लेने वाला बातिल हो या अमेरिका के ऐवान में बैठने वाला इस्लाम को मिटाने की साजिशें रचने वाला बातिल हो, हमारे मुल्क का दुश्मन हो या पड़ोसी ममालिक के दुश्मन हैं, जो अमन और शांति के जानी दुश्मन है, जो इंसानियत का खून पीना चाहते हैं, वो सब के सब कान खोल कर सुन ले। आंखें उठा के देख जरा आसमान में, सारे परिंदे मस्त हैं अपनी उड़ान में, मिटाने जुल्म सितम का गुरूर निकलेगा, घटा को चीर के सूरज जरूर निकलेगा। मेरे हुसैन ने रखी जहां पे पेशानी, उसी जमीन के जर्रे से नूर निकलेगा।